एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से एमबीबीएस नीट मेरिट सूची में गंभीर गड़बड़ी की शिकायत की है और संगठन ने आरोप लगाया कि कई अभ्यर्थियों के डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र और श्रेणी संबंधी दस्तावेजों में विसंगतियां हैं। वहीं एनएसयूआई के अनुसार रिद्धि टांडी, निवेदिता मंडावी, आहना वेदशिवा मसीह, आकांक्षा मारिया और प्रिंसी एस बल्लेबाज जैसे अभ्यर्थियों के नाम पर दो अलग अलग राज्यों के डोमिसाइल दर्ज हैं। मान्या साहू का नाम ओबीसी श्रेणी में होने पर भी सवाल उठे हैं। द्विज सिंह की श्रेणी पिछले वर्ष सामान्य थी, जबकि इस वर्ष अनुसूचित जाति बताई गई। शीतल के नाम के साथ सरनेम भी नहीं है और संगठन ने स्पष्ट कहा कि किसी को बिना जांच के दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। मांग सिर्फ इतनी है कि पूरी मेरिट सूची की निष्पक्ष जांच हो, सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए और जिनके नाम अन्य राज्यों की सूची में भी हैं उनकी विशेष जांच हो और जांच के बाद संशोधित सूची जारी की जाए ताकि किसी पात्र छात्र के साथ अन्याय न हो। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर जांच नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। देश में लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फर्जीवाड़ा लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस का जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसमें तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें जो है जाति में फर्जीवाड़ा को लेकर, फर्जी डोमिसाइल को लेकर और तमाम जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। और स्टूडेंट, आपने पूरा देश में देखा है कि जेनजी और अल्फा कैसे जो है उग्र हो चुके हैं, अपने भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच में एक हम खुलासा करने वाले हैं और वही हम आपको बताएंगे। ये जो है शिकायत आ रही है लगातार, जो है डॉक्टर ग्रुप बना के भी हम चर्चा कर रहे हैं, हम लगातार उसमें देख रहे हैं क्या गड़बड़ी हुई है मेरिट लिस्ट में जो जारी हुआ है छत्तीसगढ़ का। देखिए, छत्तीसगढ़ के मेरिट लिस्ट को जब हम मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के मेरिट लिस्ट से मैच करते हैं तब हम पाते हैं कि झारखंड का जो एक छात्र है जिसने छत्तीसगढ़ में भाग लिया था और झारखंड में भी अपना फॉर्म भरा था, तो दोनों राज्य में उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया और दोनों राज्य की उसके पास दो डोमिसाइल है। छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल अलग है जिसने उसने छत्तीसगढ़ में डाला और झारखंड का डोमिसाइल उसके पास अलग है जहां उसने झारखंड में डोमिसाइल डाला। पहला ये आ रहा है दिक्कत, दूसरा आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। ये जो है डोमिसाइल की ही बात कर लेते हैं, ऐसे कितने लोग होंगे? लगभग हमने जो जांच की है उसमें हमने 10 से 15 लोग ऐसे चिन्हित किए हैं जो अलग अलग राज्यों के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के हैं। जब छत्तीसगढ़ का मेरिट लिस्ट आया, अभी बिहार और उत्तर प्रदेश का भी बाकी है। अभी संख्या बढ़ सकता है। बिहार। अब सवाल कर लेते हैं जाति को लेकर। जाति में कैसे खेल हुआ है? देखिए, एक छात्र था तो उसका 2025 में जनरल कैटेगरी में आया और इस बार का मेरिट लिस्ट में हमने देखा तो उसका एसटी रिजर्व में आया। तो हमने दोनों चीजों को उसको मिलाया, उसके पिताजी का नाम, उसका नाम, तो एक ही नाम है और उसमें मेरिट लिस्ट में बस ये चेंज हो गया है कि पहले उसका जनरल में था, आज उसका एसटी में हो गया है। दूसरा ये हुआ है, एक भाई था जिसका नाम था रेड्डी, उसका सरनेम रेड्डी था। तो रेड्डी कर्नाटका के मूलतः होते हैं, जो हमको जानकारी है। और इसमें छत्तीसगढ़ के मेरिट लिस्ट में वो एसटी में आया, रिजर्व में, एसटी रिजर्व में उसके मेरिट लिस्ट में नाम आया है। एक भाई था जिसके पिताजी और माताजी का सरनेम है गुप्ता। अच्छा, मतलब जो है माता पिता का सरनेम अलग है और बच्चे का अलग है, ऐसा मामला है? हाँ, माता पिता का सरनेम है गुप्ता, बच्चे का सरनेम है साहू और ओबीसी के मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया है। तो कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं, पता नहीं कौन सा नशा करके वो बैठते हैं। तो देखिए, मामला बेहद गंभीर है। बार बार जो आरोप लग रहे हैं, आरोप सही साबित हो रहे हैं। नीट का पेपर भी दोबारा हुआ। काउंसलिंग का अगर हम बात करें तो काउंसलिंग की यही स्थिति है। हर बार बच्चे कोर्ट जाते हैं, विभाग को मुंह का खाना पड़ता है और कोर्ट के आदेश में बच्चों को जो है न्याय मिलती है। और इस बार भी यही हुआ है, कहीं जाति बदला गया है, कहीं डोमिसाइल बदला गया है, तो कहीं अपने सरनेम को जो है बदल दिया गया है। माता पिता का नाम कुछ और है, बच्चे का जो है सरनेम कुछ और है। अब देखने वाली बात यही है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, चाहे राज्य कोटे के अधिकारी हो या चाहे विभाग के अधिकारी हो, ये जो है इन पे आरोप लग रहे हैं कि ये संलिप्त है, तो ये कैसे इस मामले को दबाते हैं या फिर इसमें कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।